प्रेम से बोले शंकर भगवान की जय, पार्वती माता की जय, गौरी पुत्र गणेश की जय। यूट्यूब के माध्यम से देख रहा सभी गुरु भाई बहना से प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। तो गुरु भाई बहना, आज हम आप सबको एक बहुत ही सुंदर कथा सुनाऊंगी। आप लोग इस कथा को पूरा सुने और चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें। अगर हमारी कथा आप सबको अच्छी लगे तो कमेंट में जरूर बताना। तो गुरु भाई बहना, एक राजा थे। एक राजा थे, उनकी 7 बेटियां थी। उनकी 7 बेटियां थी। एक दिन राजा ने अपने बड़ी बेटी से पूछा, बताओ बेटी, तुम किसका दिया हुआ भोजन करती हो, खाती हो? तो उस बेटी ने कह दिया, बड़ी बेटी ने कहा, पिताजी, हम आपका दिया हुआ खाते हैं। दूसरी बेटी से पूछा तो दूसरी बेटी भी बोली, पिताजी, हम आपका दिया हुआ खाते हैं। प्रजा से पूछा कि तुम किसका दिया हुआ खाते हो? प्रजा भी बोला, पिताजी, हम आपका दिया हुआ खाते हैं। सबसे पूछा तो सब ने कहा, पिताजी, हम आपका दिया हुआ खाते हैं, आप ही हमारे पालनहार हो। सबसे छोटी बेटी से पूछा, 7वें नंबर की, तो उस बेटी ने कह दिया कि पिताजी, हम आपका दिया नहीं खाते हैं, हम भगवान का दिया खाते हैं। राजा को बड़ा गुस्सा लगा। राजा बोला, कोई भगवान भगवान नहीं होता, हम तुम्हें खाना ना दे तुम भूखे ही मर जाओगी। तो उस बेटी ने कह दिया, पिताजी, तो करके देख लो। राजा को बड़ा बुरा लगा। अब राजा गुस्से में था। अपने उस छोटी बेटी का विवाह उन राजाओं के साथ किया। बहुत गरीब था, लकड़हारा था, लंगड़ा था, बिल्कुल गरीब था। उसका विवाह उसके साथ कर दिया और 6 बेटियों का विवाह उसने राजाओं के घर किया, राजकुमारों के साथ किया, संस्कार के साथ किया। तो गुरु भाई बहना, राजा ने अपने 6 बेटियों का विवाह खूब अच्छे घराने में कर दिया और उस बेटी को, लकड़हारा लंगड़ा गरीब था जो, उसके साथ कर दिया। उस बेटी ने सोचा, विधाता की ऐसी मर्जी, चलो कोई बात नहीं, जो हमारे नसीब में है वही मिला मुझे। अब वो उसका पति जो था, जंगल में लकड़ियां काटने जाता था। एक दिन जंगल में लकड़ियां काटने गया। अचानक उसकी तबीयत जंगल में खराब हो गई और वो कीचड़ में खिसकते रहा। तब उस बेटी ने अपने पति के को नदी में ले गई, नहलाई धुलाई, साफ की। अब दवाई के लिए तो पैसा नहीं था, गरीब थी वो बहुत, गरीब के साथ कर दिया था उस बेटी का विवाह। गुरु भाई बहना, अब वह जंगल में लकड़ियां बीनती और ले जाकर उसे शहर में बेच आती। जो पैसा मिलता उसे से उसी पैसे से अपने पति की दवाई लाती और रोटियां लाती और खाते और खिलाती। अपने पति को खिलाती और अपना खाती, वही काम करती रही। एक जहाँ रहती थी जंगल था। उस जंगल में नाग और नागिन का जोड़ा रहता था। तो वो एक दिन रोज दूध लाती और रोज उस नाग नागिन को दूध पिलाती। तो एक दिन नाग नागिन ने सोचा कि ये बहुत अहंकार है, संस्कारी है, अगर इसे हम कुछ दे दें तो सबकी सेवा, गरीब लोग भूखे नहीं मरेंगे, करेगी ये सेवा सबकी।
तो नाग नागिन ने उस गरीब की बात सुन ली और एक दिन उसके सपने में आए कि तुम मुझे रोज दूध पिलाती हो, मेरी सेवा करती हो, जहां मैं रहता हूँ वहीं बहुत बड़ा खजाना है, तुम खोद लो। अब वो सपने में से जब सपना देखी, जब सुबह हुआ तब वो गई उसी जगह खोदने लगी। वहां सचमुच का सोना बहुत था, सोना चांदी से उसका घर भर गया। अब वो बहुत बड़ा महल बनवाया, नगर बसाया और जो आते उसे भरपेट भोजन खिलाते। अब राजा का तो जो बोले थे कि तुम कोई भगवान भगवान नहीं थे उसके पिता ने, अब उसका तो राजगद्दी छिन्न भिन्न हो गया। वो बहुत गरीब हो गया था, भूखे ही मरने लगा। तो एक दिन उसके महल में आए और सबसे पीछे लाइन में खड़े हो गए खाना खाने के लिए। तो उसकी उस बेटी की नजर पिता को पड़ गई, पिता पे, कि ये तो मेरे पिताजी हैं, लाइन में लगे हैं खाना खाने के लिए। अब वो बेटी पूछ पहुंच गई अपने पिता के पास और पूछ रही है, पिताजी ये आपकी कैसी हालत हो गई है। पिता पिताजी बोले, राजा जो थे वो बोले, बेटी तुम सच क्यों कहती थी, सब भाग्य का ही लिखा खाते हैं, सब भगवान का ही दिया खाते हैं। हम अहंकार में डूबे थे, हमें तो पता ही नहीं था, मैं मूर्खता कर रहा हूँ। तो गुरु भाई बहना, अब वो राजा राजा जो थे उनकी 6 बेटियां कोई काम नहीं दी। अब वो उस बेटी के साथ रहने लगे। अब वो उस बेटी गरीब के साथ जो जिसका ब्याह किया था, विवाह, अब वो रानी हो गई और राजा हो गए। अब सबको भोजन अच्छे से खिलाती है, उसका अहंकार नहीं छूटा। वो सब वो सबको देखती है, कौन गरीब है, कौन कैसा है, कौन कैसा नहीं है, सबको भोजन खिलाती है। तो गुरु भाई बहना, सब लोग भगवान का ही दिया खाते हैं, कोई अपना दिया नहीं खाते हैं। सबके भाग्य में लिखा रहता है, कोई ज्यादा खाता है तो कोई कम खाता है। प्रेम से बोलो शंकर भगवान की जय।